किसान आंदोलन को लेकर अब भी किसान बॉर्डर पर टिके हैं। उधर कांग्रेस किसान आंदोलन में कूद रही है। आज प्रियंका गांधी, जैसा हमने आपको बताया, सहारनपुर पहुंचने वाली हैं। किसान आंदोलन के आज 77वें दिन बीत जाने के बाद भी टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। आज कुंडली बॉर्डर पर किसान नेताओं की सरकार से बातचीत को लेकर अहम बैठक है। कृषि कानून की वापसी की मांग के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर टिके किसान नेता राकेश टिकैत अलग रंग में दिखे। यहाँ पुलिस के एक जवान का जन्मदिन भी मनाया गया, केक काटा गया और सरकार से सॉल्यूशन निकालने की मांग की गई। किसी जवान का जन्मदिन हो और जवान यहाँ ड्यूटी पे हो तो उसका केक तो ये किसान ही काटेंगे ना। हाँ, बातचीत तो हल होगा ही, बात ही करेंगे। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में महापंचायत का मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगा रही है। अब तो इनकी ढोल में पोल हो गई है, पूरी तरह से खुल गया है मामला कि इस कौन लोग थे जो इस साजिश की सुपारी और को लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे थे। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी के बयान पर विपक्षी दलों ने हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी और हरसिमरत कौर ने सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज खड़गपुर में चाय पर चर्चा की और कहा कि दीदी बंगाल की संस्कृति को ठेस पहुंचा रही। परिवर्तन रैली के मिशन के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बीरभूम और झारग्राम की रैली में ममता को घेरने के बाद अब कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज खड़गपुर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर से ममता पर वार किया। नड्डा ने कहा कि ममता बंगाल की संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है और तानाशाही कर रही है। ममता जी की सरकार ने तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलाबाजी के माध्यम से जनता को और बंगाल की संस्कृति को एक ठेस पहुंचाई। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया, लेकिन ना तो मां का सम्मान किया, ना तो वो माटी को बचा पाई और ना ही मानुष के लिए कुछ किया गया। जो लोग मां, माटी, मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, किछो करबे ना। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मल्लारपुर और बाटला की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।